स्वागत है आप सभी का रामराज न्यूज़ में। मैं अविनाश। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी के द्वारा, और आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी। कल रात में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट से कि इस पर सुनवाई किया जाए, लेकिन कल रात में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर सुनवाई नहीं की गई। आज इस पर सुनवाई के लिए याचिका दायर की गई थी, लेकिन उसमें यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है पंडित दीनदयाल मार्ग पे, उसी में सुनवाई चल रही है, जहाँ पे ईडी ने इसके लिए 10 दिन का रिमांड मांगा है। फिलहाल सुनवाई चल रही है कोर्ट पे। हम जिस रोड पे खड़े हैं पंडित दीनदयाल मार्ग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी बलों में पुलिस बलों की तैनाती की गई है, और यहाँ पे इससे थोड़ी दूर आगे जाएंगे तो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, लेकिन वहाँ पे जाना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बैरिकेड लगा दी गई है, चारों तरफ जो रोड है उस पर बैरिकेड लगा करके बंद कर दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी कार्यालय में जाने के लिए कोई रास्ते नहीं है, और हर चौराहे पे जिधर से भी आम आदमी पार्टी कार्यालय जाने के लिए रास्ते हैं उस पे बैरिकेड लगा दिए गए हैं। भारी बल में पुलिस तैनात कर दिए गए हैं ताकि लोग वहां पे न पहुंच सके, क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट करने की बात हुई और जब से अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं तब से लगातार आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सिलसिला जारी है वहां दफ्तर में जाने के लिए। उन्हीं सभी को रोकने के लिए यहाँ पे भारी बलों में पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ न पहुँच सके, किसी तरह की जो हिंसक कार्रवाई हो वो न हो सके, शांति व्यवस्थाएं कायम रहे, माहौल बनी रहे, इसी को नज़र में रखते हुए यहाँ पे भारी बलों में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और इसके जस्ट पीछे थोड़ी दूर जाएंगे तो आप आम आदमी पार्टी के जो है कार्यालय है, जहाँ पे जाने के लिए फ़िलहाल कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे बैरिकेड लगा करके इस चीज़ को बंद कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमें अरेस्ट न किया जाए, हमें जमानत एटलीस्ट दी जाए, लेकिन फ़िलहाल कोई ऐसा राहत मिलता दिख नहीं रहा है अरविंद केजरीवाल को। फिलहाल ये जनता की चुनी हुई सरकार थी, तो कहीं ना कहीं देश के बाकी जो विपक्ष हैं उनका ये इल्ज़ाम है कि ये मोदी की तानाशाही है, मोदी की हिटलरशाही है, जिसके वजह से विपक्ष को धमकाया जा रहा है। चुनाव आते ही जो विपक्ष की पार्टियां हैं, अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के मेन लीडर के रूप में काम कर रहे थे, और यहाँ पे सीट शेयरिंग की भी अगर बात करें तो कांग्रेस के साथ उनकी सीट शेयरिंग हो चुकी थी, और कहीं ना कहीं बीजेपी, लोगों का कहना है और विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इससे डरी हुई थी, और इसी वजह से जो विपक्ष के नेता के रूप में काम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, उनको गलत रूप से फंसाया जा रहा है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है और काफ़ी दिनों से वो जेल में ही है। अब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और पंजाब की अगर सीएम की बात करें तो उन्होंने बाकायदा इसका पुरजोर विरोध किया है, और अभी अगर हम बात करें बिहार के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव की, तो उन्होंने भी इस चीज़ को ट्वीट करके हमला बोला है, और उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार हिटलरशाही हो गई और मोदी सरकार जो है विपक्ष को नहीं देखना चाहती है, और हर विपक्ष के ऊपर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई की जा रही है, जिससे कि विपक्ष घबरा करके परेशान हो जाएगा, विपक्ष कमज़ोर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी आचार संहिता लगा हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए कि इस तरह से कार्रवाई जो विपक्ष पर की जा रही है कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए की जा रही है। और जो निष्पक्ष हम चुनाव की बात करते हैं वो तभी पॉसिबल है कि हम जब संस्थाएं हमारी हैं उनको हम सही रूप से चलाएं और उनका मिसयूज़ न किया जाए। तो यहाँ पे विपक्ष का भी बहुत बड़ा इल्ज़ाम है कि विपक्ष को दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, विपक्ष को डराया जा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें विपक्ष के द्वारा कही जा रही है, इस पर इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। फिलहाल ओवरऑल जो चीज़ें है, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, ईडी की हिरासत में है। ईडी बार बार कोर्ट से रिमांड के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। सुनवाई फिलहाल जारी है, सुनवाई चल रहा है, जिसमें कि 10 दिन के रिमांड के लिए ईडी बात कर रही है, मांग रही है। और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल के जो पक्ष हैं, अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, उनका कहना है कि हमें 10 दिन का रिमांड चाहिए, हमें और भी चीज़ें पूछनी है, जानकारी लेनी है अरविंद केजरीवाल से। तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो चुनाव का माहौल चल रहा है पूरे भारत में, आचार संहिता लगा हुआ है, तो इस तरह से विपक्ष को डराया धमकाया जाना कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। इससे पहले अगर हम एक वीडियो क्लिप की बात करें तो पूर्व राज्यपाल जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने भविष्यवाणी की थी बाकायदा। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव से जस्ट पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सत्यपाल मलिक का बयान था कि चुनाव से कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये बहुत नोट करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें ऐसा क्या था कि सत्यपाल मलिक को लगा कि इलेक्शन से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, और आज वही चीज़ें सच हुई है और अरविंद केजरीवाल को जस्ट चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं, इन कड़ियों को भी जो विपक्ष है वो जोड़कर देख रहा है कि ये केवल चुनावी जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए, विपक्ष को प्रभावित करने के लिए, विपक्ष को कमजोर करने के लिए यहाँ पे बीजेपी कार्य कर रही है, मोदी सरकार काम कर रही है, विपक्ष का इल्ज़ाम है। तो इस तरह की चीज़ें
एक तार सिलसिला जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे सत्यपाल मलिक का बयान आता है कि कुछ दिन पहले बयान आता है कि अरविंद केजरीवाल को चुनाव से पहले गिरफ्तार किया जा सकता है और आज वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आज वो ईडी के हिरासत में हैं, ईडी के गिरफ्त में हैं और कोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है। तो सत्यपाल मलिक का बयान और आज कल उनको गिरफ्तार कर लिया जाना, तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें सबको साफ नज़र आ रही है, चाहे विपक्ष की बात सुने या फिर सत्यपाल मलिक की बात सुने। तो इस सभी चीज़ों को हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं साफ सुथरी छवि से हमारी जो संस्थाएं हैं उनको काम करनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से काम करनी चाहिए। चाहे सरकार किसी की भी हो, सत्ता किसी की भी हो, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करना चाहिए। तो हम भी ये मानते हैं कि यहाँ पे फिलहाल जो चीज़ें चल रही है वो न्याय हो और सुप्रीम कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, जहाँ पे सुनवाई फिलहाल चल रही है, कोई जजमेंट आएगी वो कहीं ना कहीं सही होगा और अरविंद केजरीवाल के हित में ही होगा। फिलहाल हम बात करें तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यालय में जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारी बल में पुलिस यहाँ पे तैनात की गई है, चप्पे चप्पे पे पुलिस लगाई गई है। आप चारों तरफ जाएंगे तो बैरिकेड से और भारी बल पुलिस तैनात की गई है ताकि लोग वहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यालय न पहुँच सके। तो इस तरह से यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यालय न पहुँचे। यहाँ पे अगर आप बात करें सामने दिखाइए, वहाँ पे ITO है जो कि मेट्रो स्टेशन का गेट है, वो मेट्रो ITO का मेट्रो भी बंद है फिलहाल शाम को 6 बजे तक। ये इसलिए किया गया है ताकि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ न पहुँच सके, यहाँ पे किसी तरह का बवाल न मच सके। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और किसी भी तरह का प्रदर्शन और धारणा को रोकने के लिए यहाँ पे भारी बलों में पुलिस की तैनाती की गई है और बैरिकेड्स लगाए गए हैं। और फिलहाल आगे जैसा अपडेट होता है हम आपको अपडेट देंगे कि कोर्ट का क्या निर्णय रहा, कि जो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें हम आपको अपडेट देंगे कि क्या ईडी उन्हें रिमांड पे ले गई या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली। तो इस चीज़ को हम आपको अपडेट करते रहेंगे, जैसे जैसे आपको अपडेट आएंगे तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हम आपको पल पल की जो खबरें हैं वो देते रहेंगे कि क्या हुआ अरविंद केजरीवाल का, क्या उनके पक्ष में निर्णय आया, क्या उनको कुछ राहत मिली या नहीं मिली, या उनको 10 दिन के लिए रिमांड पे जाना पड़ेगा।